स्टूडेंट्स सबको जय हिंद, नमस्ते। सीएम फिजिक्स में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू सीरीज का एपिसोड नंबर 9 लेके आए हैं जो लॉ ऑफ मोशन पर डिपेंड है। आज सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे। इस क्वेश्चन 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इजी है। द बलून विद द मास ऑफ एम डिसेंडिंग, डिसेंडिंग मतलब डाउनवर्ड, एक बलून है जिसका मास एम है, वो डाउनवर्ड आ रहा है, डाउनवर्ड with an acceleration a where a is less than g, यानी बलून अपने वेट से डाउनवर्ड आ रहा है जिसका मास m है और उसका जो एक्सीलरेशन है a is less than g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से कम है। हाउ मच मास शुड बी रिमूव्ड फ्रॉम इट सो दैट इट स्टार्ट मूविंग अप विद द एक्सीलरेशन a, मतलब बलून है, उसके अंदर गैस भरी हुई है जिसका मास m है और वो बलून डिसेंडिंग नीचे आ रहा है जिसका एक्सीलरेशन a है। और बलून में से किसी कारण से नीचे से कितना मास निकल जाना चाहिए ताकि जो बलून a एक्सीलरेशन से नीचे मूव हो रहा था वो a एक्सीलरेशन से ऊपर मूव होना स्टार्ट हो जाए। तो उस समय बलून में से कितना मास इजेक्ट हो जाना चाहिए, कितना मास रिमूव हो जाना चाहिए। हाउ मच mass should be removed from it so that it start moving up with the acceleration of a acceleration से जो डाउनवर्ड जा रहा था वो a acceleration से अपवर्ड जाए। तो उसकी कैलकुलेशन के लिए हम बलून की जो इनिशियल स्टेज है वो हम कंसीडर करते हैं। बलून जिसके अंदर मास m है, ये एक्सीलरेशन डाउनवर्ड से नीचे जा रहा है तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो कितना लग रहा होगा, mg। ये डाउनवर्ड एक्सीलरेशन से नीचे जा रहा है तो ऊपर की तरफ कोई फोर्स होगा F, जो बलून को अपवर्ड भी रखता होगा, F एयर रेजिस्टेंस F। तो F आपका कितना हो जाएगा, F डाउनवर्ड जा रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, मास mg ज्यादा होगा, F लेस होगा और नेट फोर्स जो बनेगा उससे मास और एक्सीलरेशन से वो ऑब्जेक्ट आगे की तरफ मूव करेगा, आगे मींस डाउनवर्ड। नेट फोर्स कितना हो जाएगा इस पे, mg माइनस F। mg डाउनवर्ड लग रहा है, F अपवर्ड लग रहा है तो mg माइनस F, ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा। नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन हो जाएगा। तो इसमें F को सब्जेक्ट बनाए तो F इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, mg माइनस ma, दैट इज ओवर द फर्स्ट कंडीशन। आपको क्वेश्चन में जो फर्स्ट कंडीशन दी थी वो खत्म हो गई। क्या कंडीशन थी, m मास का बलून a एक्सीलरेशन से डाउनवर्ड जा रहा है तो रेजिस्टिव फोर्स जो होगा, एयर का रेजिस्टिव फोर्स जो अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, अपथ्रस्ट फोर्स F, तो वो mg डाउनवर्ड जा रहे हैं, mg फोर्स ज्यादा होगा, उसमें से ऊपर के डायरेक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में रिएक्टिंग फोर्स F जो होगा माइनस होगा। ये आपका नेट फोर्स हो जाएगा विच इज कॉल्ड द मास इनटू एक्सीलरेशन। नेट फोर्स F नेट, यहां पर जो फार्मूला हमने यूज करा है वो करा है F नेट इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सीलरेशन। F नेट कितना हो जाएगा, mg माइनस F इज इक्वल्स टू ma। F को सब्जेक्ट बना दिया, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अब इसी बलून में से कुछ मास आपका इजेक्ट हो जा रहा है, ये आपका बलून है, इस बलून में से कितना मास इजेक्ट हो जाए, कितना मास बाहर निकल जाए जिससे बलून डाउनवर्ड मूवमेंट ले रहा था वो बलून अपवर्ड मूवमेंट ले विद द एक्सीलरेशन a एक्सीलरेशन से वो अपवर्ड मूवमेंट ले। मान लेते हैं कि इसमें से जो इजेक्ट हुआ मास है वो m डैश है। गैस जो इजेक्ट हुई, इजेक्टेड गैस का जो मास दिया गया है वो आपको दिया गया m डैश, हमने एज्यूम करा और यही m डैश हमें फाइंड करना है। तो इस समय इसका जो मास नीचे लगेगा वो लगेगा m माइनस m डैश, और वेट कंसीडर करें तो वो हो जाएगा m माइनस m डैश इंटू जी। बलून का जो मास बचेगा, m डैश मास इजेक्ट हो गया, अब बलून का जो मास बचेगा वो बचेगा m माइनस m डैश इंटू जी। अपवर्ड फोर्स जो एयर रेजिस्टेंस, अपथ्रस्ट फोर्स बाय द एयर के द्वारा जो अपथ्रस्ट फोर्स लग रहा था वो ऊपर लग रहा है और इसका एक्सीलरेशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो आपका इस समय ये फोर्स ज्यादा होगा, F माइनस m डैश g। नेट फोर्स F नेट
अपवर्ड फोर्स F, डाउनवर्ड फोर्स M माइनस एम डैश इंटू जी। तो नेट फोर्स आपका कितना हो जाएगा, नेट फोर्स F में से अपवर्ड ज़्यादा है, इसमें डाउनवर्ड मूवमेंट ले रहा था तो डाउनवर्ड फोर्स ग्रेटर होगा, तो डाउनवर्ड में से F को माइनस करा, अब ये अपवर्ड मूवमेंट ले रहा है तो अपवर्ड फोर्स मैक्सिमम होगा। तो F माइनस एम डैश इंटू जी इज इक्वल्स टू नेट फोर्स इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इस समय इसका मास कितना है, M माइनस एम डैश इंटू ए। एफ की जगह एफ की वैल्यू रख देंगे तो क्या हो जाएगा आपके पास वैल्यू, एम, एफ की जगह ये वैल्यू एम जी माइनस एम ए, एफ की जगह एफ की वैल्यू एम जी माइनस एम ए, ब्रैकेट ओपन कर दिया, माइनस एम जी प्लस एम डैश जी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, एम ए माइनस एम डैश ए। क्लियर है? इसमें से आपका कुछ भी माइनस एम जी प्लस एम जी आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, माइनस प्लस एम जी एम ए, ओके, ये एम डैश जी है, एम डैश इंटू जी माइनस एम डैश इंटू जी, और ये माइनस माइनस प्लस एम डैश जी है, एम और एम डैश जी है। इसको कैलकुलेट करें तो ये एम जी और ये एम जी कैंसिल हो जाएगा, माइनस एम ए उधर जाएगा, ये माइनस एम ए इधर आएगा, तो एम डैश ए यहाँ का बचेगा प्लस एम डैश जी इज इक्वल्स टू ये उस साइड जाएगा, तो एम ए प्लस एम ए, इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका ट्वाइस एम ए, कितना हो जाएगा ट्वाइस एम ए। इसमें से एम डैश कॉमन ले लो, एम डैश कॉमन ले लेंगे तो आपके पास आ जाएगा एम डैश ए प्लस जी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ट्वाइस एम ए अपॉन ए प्लस जी इज योर फाइनल आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो ऑप्शन को यदि हम ध्यान से देखें, तो आपका आंसर ए फाइनल हो रहा है, ट्वाइस एम ए अपॉन ए प्लस जी। इस एमसीक्यू के अंदर आपको 3 फोर्सेस दिए गए, 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी एज शॉन इन फिगर। इस फिगर के ऊपर, इस ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 फोर्स एक्टिंग कर रहे हैं। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, एक फोर्स 4 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन, 1 न्यूटन इन दिस डायरेक्शन एंड 2 न्यूटन जस्ट अपोजिट टू 4 न्यूटन। ये 2 न्यूटन का फोर्स एक्ट कर रहा है। द 3 फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी आर शॉन इन फिगर टू हैव द रिजल्टेंट फोर्स ओनली अलोंग। मतलब हमें सिर्फ रिजल्टेंट फोर्स चाहिए, अलोंग, किसके अलोंग चाहिए, द वाई डायरेक्शन, यानी हमें रिजल्टेंट फोर्स खाली वाई डायरेक्शन में चाहिए। हम चाहते हैं कि ये ऑब्जेक्ट इन फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण सिर्फ वाई एक्सिस में मूवमेंट ले, पॉजिटिव वाई दिया हुआ है, वाई डायरेक्शन यानी पॉजिटिव वाई। द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीड्स इज, ये ऑब्जेक्ट जिसके ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, 4 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, इसमें एक एडिशनल फोर्स आपको और लगाना है, जिस फोर्स के कारण ये ऑब्जेक्ट अभी किस डायरेक्शन में जा रहा है हमें पता नहीं है, लेकिन एक एडिशनल फोर्स, मिनिमम एडिशनल फोर्स जिसके कारण ये ऑब्जेक्ट वाई एक्सिस डायरेक्शन में मूवमेंट ले। दैट इज आवर क्वेश्चन। एक बार फिर से क्वेश्चन समझे, एक बार फिर से एमसीक्यू समझे कि इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर 3 फोर्स लग रहे हैं, 4 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 2 न्यूटन, ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री, और इसके कारण ये ऑब्जेक्ट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ऑब्जेक्ट जो है रिजल्टेंट फोर्स के कारण ऑब्जेक्ट को हमें वाई एक्सिस डायरेक्शन में ले जाना है, तो इसमें एक और एडिशनल फोर्स ऐड करना पड़ेगा। वो एडिशनल फोर्स की मिनिमम वैल्यू कितनी होनी चाहिए, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिनिमम एडिशनल फोर्स नीडेड इज 2008 में आया हुआ क्वेश्चन है, एमसीक्यू है, तो इसे हम सॉल्व करेंगे। अब देखिए यहां पर 4 न्यूटन, इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन, वैसे तो तीनों के कंपोनेंट ले सकते हैं, लेकिन एक मेथड ये कि ये 4 न्यूटन है, ये 2 न्यूटन है, तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स जो बचेगा, इसके ऊपर जो रिजल्टेंट फोर्स बचेगा वो 2 न्यूटन का इस डायरेक्शन में बचेगा, 2 न्यूटन,
फिर से समझे, इस डायरेक्शन में 4 न्यूटन है, सिर्फ इन दोनों को कंसिडर करें, 2 न्यूटन इधर लग रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। कितना लगेगा, 2 न्यूटन। किस डायरेक्शन में लगेगा, 30 डिग्री से। किस डायरेक्शन में लगेगा, 30 डिग्री से। ये 1 न्यूटन का फोर्स इस डायरेक्शन में लग ही रहा है, द फोर्स ऑफ 1 न्यूटन इस डायरेक्शन में लग ही रहा है, और ये एंगल कितना बना रहा है, एंगल इज 60 डिग्री। अब इसके फोर्स के हम कंपोनेंट निकालेंगे, 60 डिग्री। कितना फोर्स लगेगा, 60 डिग्री। अब इसके कंपोनेंट ऑफ फोर्स हम निकालेंगे, तो 2 न्यूटन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट फोर्स, 2 न्यूटन का इस डायरेक्शन में कंपोनेंट फोर्स इस डायरेक्शन में जाएगा। आपको मालूम है जहां एंगल होता है वहां पर कॉस बनता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट 2 cos 30, 2 cos 30। तो इस डायरेक्शन में आपका फोर्स कौन सा लगेगा, इस डायरेक्शन में आपका फोर्स लगेगा 2 sin 30। कितना लगेगा, 2 sin 30। तो इस डायरेक्शन में आपका इसका कंपोनेंट लगेगा, इस डायरेक्शन में 60 है तो कितना हो जाएगा, 1 cos 60। और इस डायरेक्शन में आपका फोर्स एक और इसका कंपोनेंट लग जाएगा 1 sin 60। ठीक है। अब कायदे से देखा जाए तो इसको y डायरेक्शन में मूवमेंट करना है, कितने से करना है हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें तो ये दो कंपोनेंट कैंसिल हो जाए, ये दो कंपोनेंट कैंसिल हो जाए तो ये कहां जाएगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 sin 30, sin 30 इज 1/2। तो इधर का फोर्स आपका आ रहा है 1 न्यूटन, इधर का फोर्स कितना आ रहा है, 1 न्यूटन, और इधर का फोर्स कितना हो जाएगा, 1 इंटू cos 60 कितना होता है, 1/2, यानी कितना हो जाएगा, 0.5। तो इधर आपका फोर्स एक्ट कर रहा है 1 न्यूटन और इधर आपका फोर्स एक्ट कर रहा है 5 न्यूटन। यदि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दे तो रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा, अपवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर आपको और कितना फोर्स चाहिए, +5 न्यूटन एडिशनल फोर्स। एडिशनल फोर्स आपको कितना चाहिए, 5 न्यूटन। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, एडिशनल फोर्स 5 न्यूटन। आप ऑप्शन को सर्च करें तो पहला ही ऑप्शन है, एडिशनल फोर्स इज 5 न्यूटन। तो 5 न्यूटन का एडिशनल फोर्स इस ऑब्जेक्ट पर लगेगा तो ऑब्जेक्ट का रिजल्टेंट फोर्स कहाँ आएगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में कितना आएगा, उससे हमें कोई मतलब नहीं। हमें इन दोनों फोर्स को क्या कर रहा था, न्यूट्रलाइज करना था। तो 2000 में आया हुआ क्वेश्चन 0.5 न्यूटन इज ये आंसर। 2009 में आया हुआ एमसीक्यू, ये लिफ्ट से रिलेटेड जो लॉजिक है उसके ऊपर डिपेंड्स है। लिफ्ट इज मूविंग वर्टिकली, एक्सीलरेशन तो वेट डाउनवर्ड, केबल टूटने पर जो एक्सीलरेशन उस लॉजिक पर डिपेंड है। द मास ऑफ द लिफ्ट इज 2000 kg व्हेन द टेंशन इन द सपोर्टिंग केबल, टेंशन का मतलब फोर्स होता है, इज 28,000 न्यूटन, देन इट्स एक्सीलरेशन इज। अब देखिए वेट से ज्यादा एक्सीलरेशन है, वैसे देखा जाए तो 2000 इंटू 10 करे तो ये 20,000 के आसपास आ जाएगा। तो इस केबल का टेंशन 20,000 होना चाहिए लेकिन 28,000 है। तो आपको डेफिनेटली पता होगा कि जब लिफ्ट ऊपर जाती है तब वेट बढ़ता है, वेट बढ़ेगा तो उसका केबल का टेंशन भी बढ़ेगा। तो जब लिफ्ट ऊपर की तरफ डायरेक्शन, अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है, हमारे पास लॉजिक है कि लिफ्ट इज मूविंग इन अपवर्ड डायरेक्शन, मास ऑफ लिफ्ट इज m। यदि ये अपवर्ड डायरेक्शन में जाती है तो इसका F इज इक्वल्स टू कितना होता है, वैसे तो F इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, लेकिन लिफ्ट अपवर्ड जाती है तो F इज इक्वल्स टू m इंटू जी। F का मतलब टेंशन भी हो जाएगा, तो टेंशन इज इक्वल्स टू F इज इक्वल्स टू mg डैश। तो टेंशन इज इक्वल्स टू m, लिफ्ट ऊपर जाती है तब g डैश इज इक्वल्स टू g प्लस a होता है, और यदि लिफ्ट डाउनवर्ड आती है तो g इज इक्वल्स g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस a होगा। इस समय लिफ्ट अपवर्ड जा रही है तो g डैश इज इक्वल्स टू g प्लस a होता है, लिफ्ट डाउनवर्ड आती है तो g डैश इज इक्वल्स टू g माइनस a होता है। तो यहां पर m इंटू जी प्लस a आ जाएगा। टेंशन आपको दिया है, क्वेश्चन खत्म हो गया। 28,000 इज इक्वल्स टू मास कितना दिया हुआ है, 2000 इंटू जी आपके पास दिया हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन रफली कैलकुलेशन के लिए 10 ले सकते हैं प्लस a। ठीक है,
तो अपवर्ड डायरेक्शन में इसको कैलकुलेट करोगे 2014 इज इक्वल्स टू 10 प्लस ए, तो a इज इक्वल्स टू 14 माइनस 10 इज इक्वल्स टू 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से लेफ्ट कहाँ जा रही होगी? अपवर्ड। टेंशन बढ़ता है रेगुलर टेंशन से, रेगुलर वेट से यदि टेंशन यानी फोर्स बढ़ जाता है तो लेफ्ट अपवर्ड जाती है, कंफर्म है। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा कि एक्सीलरेशन ऑफ द लिफ्ट इज 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इन अपवर्ड डायरेक्शन। नेक्स्ट एमसीक्यू हमने सिलेक्ट कर रहा है 2004 से। 2004 में पूछा हुआ क्वेश्चन एमसीक्यू, द कोएफिशिएंट ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू एस बिटवीन द ब्लॉक ए एंड मास 2 kg, ब्लॉक ए ऑफ मास 2 kg एंड द टेबल शॉन इन फिगर इज 0.2। ये ब्लॉक और टेबल के बीच में जो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू दी गई है, म्यू एस की वैल्यू दी गई है आपको 0.2 म्यू एस स्टैटिक कोई फ्रिक्शन वैल्यू म्यू एस इज इक्वल्स टू 0.2 किसका? 2 kg सरफेस ब्लॉक ए और टेबल के बीच में जो फ्रिक्शन बन रहा है स्टैटिक फ्रिक्शन, उसकी कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू दी है 0.2। व्हाट विल बी द मैक्सिमम मास वैल्यू ऑफ द ब्लॉक बी का मैक्सिमम मास कितना हो जाएगा सो दैट 2 ब्लॉक्स नॉट मूव। यानी आप इस ब्लॉक को यहां रखा है, ब्लॉक बी का मास रखा, ये स्टेशनरी है, फिर इसका मास इंक्रीज करा, इसका मास इंक्रीज करा, इसका मास इंक्रीज करते 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 इसका मैक्सिमम मास कितना होना चाहिए जिससे ये रेस्ट में रहे। अब थोड़ा सा मास बढ़ा दूंगा तो ब्लॉक चालू होना स्टार्ट हो जाएगा। मतलब ब्लॉक ए स्टेशनरी रहे उस सिचुएशन तक ब्लॉक बी का मैक्सिमम मास कितना होना चाहिए, क्वेश्चन है। द स्ट्रिंग एंड द पुली assume to be smooth and massless। ये स्ट्रिंग और पुली का मास कंसीडर नहीं करना है, मतलब कि इसका वेट इसके कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जितना इंक्रीज होना चाहिए। हम डायग्राम को जूम करके थोड़ा सा इसको पढ़ेंगे। अब यहां पर आपके पास में जो फ्रैक्शन एक्ट होगा वो इस हिसाब से एक्ट होगा, नॉर्मल रिएक्शन mg, यहां पर आपका फ्रैक्शन लगेगा, फ्रैक्शन फोर्स F लगेगा इस डायरेक्शन में। फ्रैक्शन फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल्स टू म्यू एन, F इज इक्वल्स टू म्यू एन, तो F इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम जी। म्यू आपका कितना है 0.2, ये कितना है 2 इंटू जी कितना है 10 kg। अब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये स्टैटिक फ्रिक्शन का स्टैटिक फ्रिक्शन F किससे बैलेंस होना चाहिए? इससे बैलेंस होना चाहिए। इसका फोर्स डाउनवर्ड कितना लगेगा? mg। m आपको कैलकुलेट करना है, g आपको दिया हुआ। ये फोर्स और ये फोर्स जब तक इक्वल नहीं हो जाते, ये फोर्स ग्रेटर हो जाएगा तो ब्लॉक डाउनवर्ड होगा, ये मूवमेंट लेगा। मतलब स्टेशनरी रखने के लिए कंडीशन क्या हो जाएगी? स्टेशनरी रखने के लिए फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू वेट डाउनवर्ड फोर्स, दोनों को इक्वेट कर दो, क्या हो जाएगा? म्यू एम जी इज इक्वल्स टू म्यू एम जी, एम की जगह 2 रख दो, या इसको कर दो आप m डैश कर दो, m डैश जी से जी कैंसल, तो m डैश इज इक्वल्स टू म्यू इंटू एम, तो m डैश म्यू आपका 0.2 है इंटू m आपका 2 है, एंड कितना हो जाएगा? 0.4। आपका ऑप्शन कौन सा है? 0.4 kg। ऑप्शन ए इज फाइनल। ओके, दोनों के वेट को, इसका फ्रिक्शन फोर्स और इसका मास जब तक इक्वल नहीं हो जाएगा तब तक पूरा सिस्टम रेस्ट में रहेगा।